हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स को अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रैशनल नंबर की कंपैरिजन की थी। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को देखा था कि कहाँ पर आपका नंबर इंक्रीज करता है और कहाँ पे आपका नंबर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जीरो को ओरिजिन मानते हुए हमने देखा कि जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर आपके डिक्रीज करते हैं, यानी कि माइनस वाले नंबर हमेशा डिक्रीज करेंगे। आप -1 को सबसे बड़ा नंबर लेंगे, इसके बाद जो -2, -3, -4 जितने भी आगे नंबर आएंगे वो सारे नंबर आपके डिक्रीज करेंगे, छोटे होते जाएंगे। और जब आप राइट की तरफ जीरो के राइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा। आज के क्लास में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि रैशनल नंबर को आप किस तरह से ऐड करते हैं। तो वैसे तो आपने ये फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, कल की क्लास में हमने कंपैरिजन किया दो रैशनल नंबर को, किस तरह से आपके जो नंबर हैं नंबर लाइन में कहाँ कहाँ आते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है, कंपैरिजन करना हमने सीखा कि जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा ही छोटे होते हैं प्लस वाले नंबर से। ठीक है, तो आज की क्लास में आप करेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो कुछ ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। इन ऑपरेशंस को हम करेंगे रैशनल नंबर पे। ठीक है, तो देखिए नंबर्स। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन वो है एडिशन। एडिशन यानी कि योग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं को आप किस तरह से जोड़ते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, योग आपने पहले भी देखा है। कहाँ पे? जब हमने फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों को पढ़ा था। तो क्योंकि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो भिन्नों के फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो जिस तरह से हमने फ्रैक्शन को ऐड किया था, भिन्नों को जोड़ा था, इसी तरह से आप परिमेय संख्याओं को या फिर आपके रैशनल नंबर को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जो आपके भिन्न होते हैं, जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि हर हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3, तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसको आप सिंपल ऐसे ही ऐड कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3/3 और ये कट के 3 1 से 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 1। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा आपके पास फ्रैक्शन था, ये लाइक फ्रैक्शन था। तो इसको हम सीधे, ये बहुत इजी है जिसको आप ऐड करते हैं। तो देखो, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऊपर के न्यूमरेटर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर को आप 1 टाइम लिखेंगे। अब आपके पास अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल है, 2/3 प्लस 1/2, इस तरह का भिन्न है। ठीक है, इस तरह का रैशनल नंबर है।
अब इस रैशनल नंबर को आप कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए हमें करना तो इसी तरीके से है। हमें क्या काम करना है, यहाँ पे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो जो है अभी सेम नहीं है। और जब हम क्या करेंगे, इसको 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। सेम करने के बाद हम इसको, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन ऐड किया था, इसी तरह से हम इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे दोनों का जो एलसीएम है वो आपका 6 है। तो देखिए इस भिन्न को हम, इस फ्रैक्शन को या फिर इस रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, 2/3 है यहाँ पे आपका है 2/3। 2/3 को मुझे डिनोमिनेटर को देखिए एलसीएम ले लिया है 6 आ गया। अब 3 को मुझे 6 बनाना है, तो मैं क्या काम करूंगी, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। 3 2 जो 6, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 2 2 जे 4 अपॉन में 3 2 जे 6, तो 4/6 हमारा नंबर आ गया है ये वाला। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे नंबर को हम लें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 6 होगा। तो देखो 1/2 और इसको करेंगे 1/3 और नीचे भी 2/3, तो ये भिन्न आपकी बन गई है, या ये रैशनल नंबर आपका बन गया है 3/6। यानी कि यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हैं, 4/6 प्लस में 3/6। ठीक है, अब दोनों भिन्न आपकी, दोनों जो रैशनल नंबर हैं दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है सेम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे और देखो ऊपर वाले नंबर को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, 7/6। अब यहाँ पे एक काम हमें और करना है। चलिए ये रैशनल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो आपका इसका एडिशन है ये आपका आ गया है 7/6। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। कुछ बातें हमें याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, नोट करके, रैशनल नंबर में जब आपके दो इस तरह से नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और ये आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, पहली बात क्या है, अगर आपके पास दोनों नेगेटिव के नंबर हैं तो वो जो नेगेटिव साइन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो कट जाएगा आपस में, और ये जो नंबर है आपका रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी रैशनल नंबर में आपको इस तरह से दिखता है 3/-5, ठीक है, तो आप कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन, एक ही बात है, आप नीचे रखें चाहे ऊपर रखें, हमने यहाँ पे इंटीजर्स में भी पढ़ा था कि डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन है इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे -3/5, कभी भी साइन आपका नीचे नहीं रहेगा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दो बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, कि अगर आपके पास दो इस तरह से माइनस के साइन हैं तो वो माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई आपको माइनस का साइन दिखता है तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, किसके, प्लस और माइनस के। ठीक है, इंटीजर में भी पढ़े थे और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप प्लस करेंगे तो वहाँ प्लस माइनस की आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपके पास माइनस है और माइनस को आप इंटू कर रहे हैं प्लस से, ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होता है, पहले भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपका देखिए अपोजिट साइन है, अपोजिट का मतलब यहाँ अगर प्लस को आप माइनस के साथ करेंगे तब भी आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास माइनस साइन है, इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, और चौथी बात क्या है,
यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ क्या बात है, आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, तो प्लस प्लस का प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, अगर आपके पास अपोजिट साइन होते हैं, प्लस माइनस हो, चाहे माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो, तो हमेशा साइन आपका माइनस का आएगा। सेम साइन हो, चाहे वो माइनस माइनस का हो, चाहे वो प्लस प्लस का हो, तो साइन हमेशा आपके पास प्लस का ही आएगा। तो अब इस पर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स हम एडिशन के करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, 7/3 प्लस -5/3, ठीक है। ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। इसको हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, ऐड तो हम कर लेंगे, देखिए डिनोमिनेटर भी सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर हमें माइनस और प्लस का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ब्रैकेट जब आप खोलते हैं तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ब्रैकेट खुलेगा तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 7/3, अब आप प्लस का था, इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये इनटू में आ जाएगा माइनस का 5/3, ठीक है, इस तरह से। और प्लस माइनस का अभी हमने यहाँ पे देखा है, प्लस माइनस का साइन क्या होता है, माइनस का। तो यानी कि यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है, इसको आप एक सिंगल साइन लिखेंगे यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब हमें यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं तो इसको बाद में खोलेंगे, पहले हमने क्या करना है, देखिए सेम डिनोमिनेटर है 3, 7 प्लस ब्रैकेट में है यहाँ -5, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 7 - 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, ये इसका आंसर है। तो रैशनल नंबर को हम कैसे प्लस करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जांपल है, -7/8 प्लस में 5/8, ठीक है। अब इसको हमें प्लस करना है, तो देखिए प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन हमारे पास है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस का 7 और प्लस 5, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है, अपोजिट साइन में हमने देखे थे कि जब प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा। तो इसको आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम ये देखते हैं कि बड़ा नंबर का जो साइन है वो क्या है। अगर बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव का है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और बड़ा नंबर अगर नेगेटिव का होगा तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको करना तो माइनस है, तो 7 में से 5 गया 2, और 2/8, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का साइन माइनस का है। अब हमने रैशनल नंबर को क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था, यानी कि जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 1 ना आए तब तक हमने इसको काटते जाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 की टेबल में 8 भी आता है और 2 भी आता है, यानी कि इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो इसको लिखेंगे आप 1/4। तो रैशनल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल 5 की बात करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। -7/5 एंड -2/3। तो एंड का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो -7/5
n माइनस 2/3। तो यहाँ पे देखिए पहले तो n का मतलब क्या होता है, -7/5 प्लस -2/3। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर इनकी सेम नहीं है, पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, देन हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो 5 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का। तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, देखिए 2 से ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, तो 3 1 से 3, 5 एज इट इज आएगा। 5 का करेंगे तो 1 और 1, तो देखिए यहाँ 1 1 आ गया है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 15। ठीक है, तो 15 इन दोनों का एलसीएम आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपके पास था, -7/5 प्लस 2/3। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो देखिए इसको एलसीएम लेना है और इसका हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ एलसीएम ऑफ 5 and 3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया है, 15। ठीक है, 15 आ गया है, इसको 15 बनाना है हमें, -7/5। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो -7 7 3 × 21/15। फर्स्ट ये आ गया है। सेकंड आपके पास क्या था, -2/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से और यहाँ भी 5 से। 3 5 × 15 आ जाता है, तो ये आ जाएगा -10/3 5 × 15। तो देखिए दोनों भिन्न आपके, दोनों जो रेशनल नंबर है वो क्या क्या आ गई है, -21/15 प्लस, अब यहाँ साइन माइनस का तो है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसको -10/15। अब यहाँ पे दोनों के जो भिन्न वो एलसीएम डिनोमिनेटर है यानी कि हर हैं वो सेम आ गए हैं, तो यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 15। और ऊपर देखिए आपके पास -21 है, प्लस करेंगे -10। तो यहाँ पे ऐड करना टफ नहीं है, लेकिन जब आपको रैशनल नंबर की बात की जा रही है, तो रैशनल नंबर में बच्चों यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस में मिस्टेक होती है। ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि किस तरह हम इसको प्लस माइनस को करें। अब यहाँ तक तो बच्चे ठीक कर लेते हैं, यहाँ से गलतियां हो जाती हैं, इसको यहाँ से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए -21 है, तो इसको तो आप एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे प्लस माइनस, और अभी आपको पीछे बताया था प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, और 10/15 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस के दोनों साइन, जब माइनस माइनस साइन आते हैं तो हम प्लस करते हैं, बताया था ना, सेम जब साइन होंगे तो आप प्लस करेंगे इसको, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे इसको तो ये 31 का जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइन यहाँ पे माइनस के हैं और जो बड़ा नंबर 21 है उसका साइन भी माइनस का है, तो साइन माइनस का आएगा अपॉन में 50। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने रैशनल नंबर को किस तरह से आप ऐड करते हैं ये हमने सीख लिया। यहाँ पे अलग अलग साइन को किस तरह से आप ऑपरेट करते हो, प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस प्लस का भी माइनस होगा, माइनस माइनस का प्लस होगा और प्लस प्लस का प्लस होगा। यानी कि जब सेम साइन आपके पास होंगे तो आप प्लस करेंगे और अपोजिट साइन होगा तो आप माइनस करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एडिशन फ्रैक्शन की तरह होते हैं, क्योंकि आप जो रैशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ आप फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, उसके बाद आप उसको ऐड करेंगे और साइन को ऑपरेट करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो एडिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा। तो यहाँ पे देखिए, लेट सपोज आपके पास कोई साइन है इस तरह से -4/7, ठीक है। -4/7 कोई रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है, देखिए ये माइनस का साइन है 4 में, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आप इसके अपोजिट साइन से इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका जो साइन होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो प्लस का 4/7 होगा, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और +4/7, ठीक है। तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया है, 0/7 का मतलब होता है 0, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? एडिटिव इनवर्स क्या करता है? किसी भी रैशनल नंबर का जब आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। जब आप किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उससे ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो अपोजिट साइन होता है, वो क्या कर देता है? उस नंबर को 0 कर देता है। इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर कोई है 2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। साइन को आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 2/3 और माइनस प्लस करना है इसको, माइनस का 2/3, तो ये दोनों नंबर जब ऐड होंगे 2 प्लस माइनस में 2/3, ठीक है, सेम है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 - 2/3, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके 0 आ गया है, 0/3 इट मीन्स 0। तो जब भी आप क्या करते हैं किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स यानी कि उसका अपोजिट साइन, तो कोई रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका अपोजिट साइन। जैसे यहाँ पे -4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या था? 4/7। इसी तरह यहाँ पे 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या था? -2/3। तो यहाँ से हमने रैशनल नंबर का एडिशन किस तरह से किया जाता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है रैशनल नंबर में, ये जाना। अब नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं का अंतर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, या इसको कहेंगे हिंदी में परिमेय संख्याओं का अंतर। तो परिमेय संख्याओं को जैसे आपने ऐड किया है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, बाकी आपने सेम एज इट इज करना है जैसे हमने एडिशन में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से इसको भी समझेंगे।
अगर यहाँ पे 5/3 है और माइनस में 2/3, ठीक है, ये दो नंबर हैं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। इन परिमेय संख्याओं को आपको घटाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहले आपकी नजर डिनोमिनेटर पे यानी कि इसके हर पे जाएगी। अगर हर सेम है तो बच्चों हाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर हर सेम है तो एक बार आप लिखेंगे और ऊपर के नंबर को आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/3 अब और 3 1 3। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, 3/7 और माइनस में 1/5, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारी नजर पहले जाएगी डिनोमिनेटर पे और हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसके सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 5। तो जब भी आपने देखा होगा को प्राइम नंबर जो होते हैं उनके जो एलसीएम होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करके आता है। को प्राइम का मतलब होता है कि उनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। तो यहाँ पे 5 और 7 आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एलसीएम लॉन्ग मेथड में नहीं करना है, को प्राइम नंबर है तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मुझे क्या करना है, 3/7 को इसके डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है, 35। तो 3/7 इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 15/35, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर हमारे पास 1/5। इस 1/5 को भी मुझे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 7 जे 35। तो ये आ जाएगा 7/35, ठीक है। अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या क्या आगे हैं, यानी कि रैशनल नंबर क्या क्या आगे हैं। एक नंबर मेरे पास मिल गया है मुझे 15/35 माइनस में 7/35। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गए हैं तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 35 को लिखना है और 15 माइनस 7 इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/35, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो जैसे हमने एडिशन किया है इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, लेट सपोज यहाँ पे इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे रखा है, 1/2/3 माइनस में 2/4/5 इस तरह का नंबर है और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका नंबर है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के नंबर में है। इसको हम बनाएंगे पहले इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसका डिवाइड प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 जे 3 और 3 और 2 आपका आ जाएगा 5/2। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको नंबर दिया हो तो आप पहले इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। इम्प्रॉपर करने के बाद आप इसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन इसका करेंगे। तो 5 2 जे 10 और 10 में आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब इन दोनों का हमें फिर से क्या लेना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। ये 3 है यहाँ पे 3। तो
अब लेंगे हम एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो 5 और 3 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। और इसको हम 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 5/3 इसको मुझे 15 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा 5 5 से 25 और माइनस में 15। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 14/5। तो 14/5 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3 और अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो नीचे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 42। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया है, दोनों का एलसीएम ले लिया है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, पहला है आपके पास 25/15 माइनस में 42/15। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये देखिए 15 आ जाएगा 25 माइनस 42। तो इसको आप लिखेंगे कितना आ जाएगा 5 12 7 और यहाँ बचेगा 1। तो -17/15। ठीक है, -17/15। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या किया है, इसका साइन प्लस का था और 42 का माइनस का था। तो प्लस माइनस का माइनस होगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आपके पास यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस में लेंगे। तो -17/15 इसका आंसर आ गया है। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 70। तो 15 1 से 15 अपॉन में माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, माइनस में है नंबर तो 1 होल 2/15। तो माइनस का 1 होल 2/15 आ गया है इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने परिमेय संख्याओं को ऐड करना सीखा, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है। परिमेय संख्याओं को आप कैसे ऐड करते हैं, तो ये हमने सीखा। इसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा, कुछ हमने यहाँ पे नोट करके बताया कि अगर आपके पास 2 माइनस के नंबर होते हैं तो इनको काट के आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव का कर देंगे। डिनोमिनेटर में अगर कोई साइन माइनस का है तो उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। कुछ ऑपरेशन हमने साइन के साथ किए, माइनस इंटू प्लस आपका क्या होता है माइनस, यानी कि दो अपोजिट साइंस को जब आप क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका माइनस का साइन देगा। और दो सेम साइन को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका प्लस का साइन देगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो जब आपके पास कोई पॉजिटिव का नंबर है तो उसका नेगेटिव साइन लेंगे और वो क्या करेगा, ऐड करने के बाद 0 हो जाएगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। सब्ट्रैक्शन करना हमने यहाँ पे सीखा दो परिमेय संख्याओं का। तो जैसे हमने एडिशन किया है सेम ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन को भी करेंगे, यहाँ पे आपका सिर्फ साइन बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी सीखा है वो आपके समझ में आया होगा।
हमने यहाँ पे रैशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की कि किस तरह से आप जो रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।